370 कश्मीर में हटाने के बाद क्या कश्मीर की हालत सुधरी? क्या नोटबंदी करने के बाद देश की हालत सुधरी? क्या यह कृषि कानून लाने के बाद किसानों की आय दुगनी हुई? सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, भाषण जीबी और चुनाव जीबी की सरकार है। नहीं बाबा कामदेव जी जो अपने काम के लिए बस केवल बैठे रहेंगे, आपकी अदालत में बैठेंगे। भाइयों बहनों, आपको 30 रुपए डीजल मिलेगा, सरकार आने दीजिए। 21 साल की लड़की को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो पुलवामा सबसे बड़ा आतंकवादी जो पुलिस है उसको नहीं गिरफ्तार किया जाता, वो बेल पे बैठा हुआ है। सरकार आप समझिए ये पैसेंजर ट्रेन नहीं चला रही है। पैसेंजर ट्रेन चला देती तो आप जानते हैं कितना बिहार उत्तर प्रदेश से कितने किसान यहाँ पहुँच जाए। अरे कंगना राउत तो ही है ना जिसपे एक्टर और डायरेक्टर इतनी बड़ी खटारा सवारी कर दिए हो, लेकिन अंधभक्त तो मर्सिडीज दिखती है, BMW दिखेगी अंधभक्त तो। सन रविवार के दिन एक दिशा रवि नाम की लड़की है, उसको गिरफ्तार कर लेती है सरकार। ये सरकार का स्लोगन होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस सरकार ने बेटी डराओ और बेटी सताओ का नाम कर दिया है। जो मौजूदा स्थिति है, अगर कोई भी युवा अगर एक जो ग्रेटा थनबर्ग का टूल किट जो रियल वो हुआ उसके तहत अगर वो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, तो देश में अगर कोई भी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति सोशल एक्टिविस्ट है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सरकार अपनी तानाशाही पे उतर आई है, क्योंकि युवाओं को, महिलाओं को जो सरकार अगर आवाज दबाने की कोशिश करेगी वो सरकार इस देश की सत्ता में नहीं रह पाएगी। ये इन्होंने आज सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि ये सरकार वो अफजल गुरु से इस लड़की का कंपैरिजन किया जा रहा है। 21 साल के अफजल गुरु थे और 21 साल की ये लड़की है। लेकिन सर सरकार तो ये कह रही है ना कि आप लोग आंदोलन जीवी हैं, आप लोग इंसान तो है ही नहीं, आप लोगों का तो काम ही यही है, आप किसान थोड़ी ना। आप बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, आपने आंदोलन जीवी का कम से कम आतंकवाद जीवी तो नहीं कहा आपने, क्योंकि आपके जो अंधभक्त लोग हैं वो हमें तो विभिन्न नामों से खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, अरे जो ऐसी पार्टी अपने आप को राष्ट्रवाद की पार्टी कहती हो वो समझिए अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लगा सकती है। ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का क्या किया जाए। आप प्रधानमंत्री मोदी जी अरे धर्म की बात तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कल ट्वीट में अजमेर शरीफ की चादर चढ़ाते हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन ये अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, और जो धर्म की राजनीति करता है वो देश को उसका अधिकार नहीं है, और वो देश पे सत्ता के रहने का अधिकार नहीं है। साथ सबका विकास नारा नहीं सुना लग रहा है। सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, अरे अच्छे दिन आएंगे। आज समझिए जब 2014 में 100 रुपए प्रति बैरल डीजल था, तब वो 50 और 60 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमत हुआ करती थी। आज मौजूदा स्थिति में 40 रुपए पर बैरल डीजल है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 100 रुपए पहुंचा दिया इस सरकार ने। कैसी बात करते हैं, अरे राम राज्य की कल्पना ये करते हैं। जो सरकार स्वास्थ्य पे ना बात करे, किसान पे ना बात करे, युवाओं की रोजगार पे ना बात करे, वो कैसे सबका साथ और सबका विकास कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सरकार काम करती है। आपने कहा 100 रुपए पेट्रोल हो गया, लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं तो देश को ही दे रहे हैं, बाहर थोड़ी दे रहे हैं। अरे बाबा रामदेव जी नहीं, बाबा कामदेव जी जो अपने काम के लिए बस केवल बैठे रहेंगे, आपकी अदालत में बैठेंगे। भाइयों बहनों, आपको 30 रुपए डीजल मिलेगा, सरकार आने दीजिए। देखिए भाजपा इतनी गंदी पार्टी हो गई है, बहुत बड़ी राजनीति, गंदी राजनीति कर रही है। भाजपा बंगाल में चुनाव आ गया है, अपने चुनाव जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के मरवा रही है। हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है, कार्यकर्ताओं को कैसे मरवा, इसलिए मरवा दी। उसको सत्ता से प्यार है, उसको सीट से प्यार है, उसको सत्ता से प्यार है, उस देश के आम नागरिक से प्यार नहीं है, उसको अपने कार्यकर्ताओं से प्यार नहीं है। अगर अपने कार्यकर्ताओं से प्यार रहता तो कार्यकर्ता को क्यों मरवाती बंगाल में। फिर रिंकू शर्मा की बात की है, रिंकू शर्मा से प्रधानमंत्री उसके परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने गए। इस पे केवल राजनीति करेंगे, केवल दंगा फसाद करवाएंगे, लेकिन उसको इंसाफ नहीं दिलाएंगे। अगर आप इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो आप देश के आम लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो देश के आवाम की बात कीजिए, ना ही चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के आम नागरिकों को दरकिनार मत कीजिए। हमारे यहाँ की एक प्रोडक्ट है, आप जानते होंगे, जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है उसको। कंगना
हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया नाम लिया यहाँ पर है, बढ़िया अभिनेत्री। अरे कंगना राउत वही है ना जिसपे एक्टर और डायरेक्टर इतनी बड़ी खटारा सवारी कर दी हो, लेकिन अंधभक्त वो मर्सिडीज दिखती है, BMW दिखेगी अंधभक्त तो पूछ लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी देशभक्त उनकी है। अरे आरोप क्या बात है भाई, जो सच है वो सच है, इसमें आरोप की क्या बात है। आपका भी नाम पत्रकार जी भी रह दिया जाएगा, बच के रहना थोड़ा पत्रकार महोदय। हाँ नहीं भाई, इस समय नामकरण हो रहा है, आपका भी नामकरण कर दिया जाएगा। आंदोलन तो किसान भी कर रहा है, लेकिन आंदोलन के लिए स्मृति ईरानी भी जानी जाती है, तो आपके आंदोलन उनके आंदोलन में क्या फर्क है? अरे उनके आंदोलन में भाई वो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, और विजय गोयल जी शौचालय का वही टॉयलेट ही उखाड़ के लेके चल देते थे। और हमारे आंदोलन की बात है ना, हम शांतिपूर्ण ढंग से 10 करोड़ शौचालय बन गया। अरे 10 करोड़ शौचालय बन गया, कौन सा शौचालय बन गया, उसमें क्या कौन बैठता है, मोदी जी जाके बैठते हैं। ये घोटाला है, नमामि गंगे पे नाम पे घोटाला। आप बताइए आज एक 21 साल की लड़की को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो पुलवामा सबसे बड़ा आतंकवादी जो पुलिस है उसको नहीं गिरफ्तार किया जाता, वो बेल पे बैठा हुआ है। जांच छोड़िए, जांच छोड़िए। अरे जांच क्या बात कर रहे हैं, जांच वही जांच हो रहा है क्या? NIA देख रहे हो उसको, जब दीप सिंधु का नाम आ गया भाजपा के हिट लिस्टों में, तब ये कह रहे हैं ये चीजें हो रही है वो चीजें हो रही, तो किसी को नहीं मिला, एक निर्दोष बच्ची को, निहत्थी बच्ची को भर लिया, क्योंकि 56 इंची सीना दिखाने से नहीं होता ना। वो स्ट्रीम मीडिया पे 56 इंची सीना कह के नहीं कहेंगे मेरे पास 56 इंची सीना है। अरे 56 इंची का सीना होता तब आके किसान के साथ बैठ के खाना खाते ना। ये अड्डा नड्डा गड्ढा चड्ढा क्या है इसका, वो जाके बंगाल में बैठ के खाना खाता। पत्रकार महोदय आप भी खबर लग रहा है, आप भी अंधभक्त हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो 18,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। अरे 18,000 वही कोरोना काल में। अरे गरीबों के लिए 45 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ तो ऐसा लगता है इनके बाबा दादा कमा के रखे गए हैं। वही कहावत नहीं कि ना घर ना लुगाई, और 70 साल की कमाई 7 साल में लुटाई। चाय और चरित्र जिस व्यक्ति का गिर जाए ना, चाय और चरित्र जिस व्यक्ति का गिर जाए वो दाग छोड़ के जाता है। तो ये सरकार दागी हो गई है। दाग क्या है? GST हुआ 370 ये हटाई, उस पर कामयाब नहीं हो पाई। GST इसका हो गया। आज कृषि कानून लाई 1955 में है, अमेरिका और यूरोप में कानून था, वहाँ की कृषि सबसे चरमरा गई है, तो हिंदुस्तान को चरमराती रहती है। लेकिन अब हिंदुस्तान का किसान जग गया है। सरकार तो कहती है कि मतलब हम जनता के पक्ष में है और कोई भी डिसीजन हम जनता के लिए भलाई के लेते हैं, आप गलत उसका इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए ना कौन सा सरकार कानून लाया जिससे आम नागरिक को फायदा हुआ? GST लाने के बाद देश के व्यापारियों को कमर टूट गई। अभी भी हमारा देश आर्थिक हालात से गुजर रहा है, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। नोटबंदी हुआ जिसमें लाइन में लगने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए, उससे आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ? CA और NRC आया, क्या देश को फायदा हुआ? बल्कि तुमने देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट करके रोड पर लाने का काम किया। 370 कश्मीर में हटाने के बाद क्या कश्मीर की हालत सुधरी? क्या नोटबंदी करने के बाद देश की हालत सुधरी? क्या यह कृषि कानून लाने के बाद किसानों की आय दोगुनी हुई? तुमने तो 2014 में कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और इतना आय दोगुनी कर दिया कि किसान रोड पे आ गए। तुमने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या तुमने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए? अब कहां भाई सरकार, ये कहां देश के आवाम की बात कर रही है, कहां देश के लोगों की बात कर रही है? अब आप चीज बताइए, हमारे उगाए हुए अनाज को आप खाते हैं और आप हमारी बात नहीं करेंगे, बताइए ना। अब सरकार की गुलामी करेंगे? अरे अनाज जो उपजा के रोटी खिलाता है उसकी तो आप कम से कम समझिए, जिसका नमक खाए हैं उसकी तो नमक हलाली कीजिए। ये ऐसे लोग बैठे हैं नमक खाते हैं हमारा और गलाली करते हैं सरकार का, तो हम नहीं क्यों विरोध करेंगे? अरे भाई अगर हल चला के अगर अन्न हम उपजाते हैं तो आप हमारी नहीं समर्थन, चलिए समर्थन ना करिए, विरोध नहीं करिए ना। आप तो हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी देशद्रोही कहते हैं, मतलब जो भाजपा का आदमी है वही वो है, बाकी सब देशद्रोह हैं। कैसी बात करते हैं हम? आप 18 को चक्का जाम करेंगे, रेल बंद करेंगे, आपको नहीं लगता फिर कोई अनहोनी हो जाएगा? कौन जिम्मेदार? अरे कैसे अनहोनी हो जाए? ये सरकार आप समझिए, ये पैसेंजर ट्रेन नहीं चला रही है। पैसेंजर ट्रेन चला देती तो आप जानते हैं कितना बिहार उत्तर प्रदेश से कितने किसान यहाँ पहुँच जाए कि सरकार दिल्ली क्या 7 लोग कल्याण बाग बैठे उसको हिलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डरी हुई है। बोल रहे हैं 1 अप्रैल से चलाएंगे, 2 अप्रैल से चलाएंगे। अभी इनका कोई सारे, अरे कोरोना काल नए भारत की कल्पना करते हैं आप, और वो रैलियां दबा के चल रही हैं बिहार और बंगाल और असम में। तमिलनाडु में यही जाते हैं, तमिलनाडु में कहते हैं देश का किसान हमारा बहुत बड़ा। अरे 100 दिन से जब वही किसान जंतर मंतर पे बैठे थे तो इनके एक नेता मंत्री नहीं गए थे मिलने, लेकिन वहां से कहेंगे देश का किसान बहुत समृद्धि है। अरे आप कैसी बात करते हैं यार? पत्रकार महोदय थोड़ा कमजोर हो गए हैं आप, लग रहा है। नहीं,
एक हाँ? नियम ये बिल अपना ये डबल आय हो जाएगी सरकार। डबल आय? अरे एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि कैसे डबल आय हो जाएगी, आप कैसी बात करते हैं? डबल आत्महत्या दर होती जा रही है। 1868 रुपए आप दाम रखते हैं धान का और हमें 1200 रुपए में बेचना पड़ता है, आप कैसे बात करते हैं? इस सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, भाषण जीबी और चुनाव जीबी की सरकार है, जो जुमलों की सत्ता में रहे। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से? दिल्ली दिल्ली गूंज उठेगी किसानों के नारों से। जय जवान जय किसान।